नमस्कार, मैं आपका दोस्त रमेश कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज की क्लास करंट अफेयर से संबंधित होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज की क्लास शुरुआत करने से पहले इस क्लास को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें और हमारे एजुकेशन चैनल स्मार्ट एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला क्वेश्चन, पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया? WHO, WEF, WWF, WTO। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुजरात घोषणा के रूप में पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इस घोषणा में स्वदेशी ज्ञान, जैव विविधता और पारंपरिक पूरक एकीकृत चिकित्सा के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की गई है। स्वदेशी ज्ञान, जैव विविधता, पारंपरिक और पूरक एकीकृत चिकित्सा। अगला क्वेश्चन, विश्व के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ किया गया? मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 हैदराबाद। तो विश्व का पहला AI एंटी ड्रोन सिस्टम है इंद्रजाल, इसका अनावरण हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद में रोबोटिक्स फर्म ग्रेने रोबोटिक्स ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अत्याधुनिक स्वायत्त AI आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली का इंद्रजाल का अनावरण किया है। इसका नाम है इंद्रजाल। इंद्रजाल विश्व का एकमात्र व्यापक क्षेत्र वाला काउंटर मानव रहित विमान प्रणाली है और इसे CUAS भी कहा जा रहा है। 2020 में भारत में शत्रुतापूर्ण UAE गतिविधियों के 76 मामले और 2021 में 109 मामले और 2022 में 266 और 2023 में 8 महीने में 200 मामले दर्ज किए गए। अगला क्वेश्चन है, कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? क्रिस्टिन जोर्गेनसन, डेनियल मैकगही, जूही जेफिर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 डेनियल मैकगही। डेनियल मैकगही कनाडा से हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है। डेनियल मैकगही कनाडा से हैं, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लिया है। 29 साल की उम्र में डेनियल मैकगही एक शुरुआती बल्लेबाज की भूमिका निभाती है और उन्होंने क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के लिए कनाडा की महिला टीम में सदस्य के रूप में चुना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने डॉक्टर विजय पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? डॉक्टर विजय पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023, इस अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया? भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के द्वारा। ऑप्शन आपके सामने है, शारदा थोटम, शक्तिकांत दास, सत्यजीत मजूमदार, डॉक्टर रवि कनन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 सत्यजीत मजूमदार। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज के डीन प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को उद्यमिता को बढ़ावा देने और मजबूत करने में उनके काम के लिए उन्हें इस अवार्ड से डॉक्टर विजय पटेल मेमोरियल 2023 अवार्ड के लिए नामित किया है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद द्वारा नामित जो जूरी थी, इसके 26 राज्यों में से 400 आवेदकों को चुनना और इनमें इस सत्यजीत मजूमदार का नाम भी चुना गया। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद में इसके द्वारा 26 राज्यों में से 40 व्यक्तियों को चुना और 400 व्यक्तियों को चुना और इसमें सत्यजीत मजूमदार का नाम भी चुना गया। आपको क्वेश्चन ये वापस देख लेना चाहिए कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा डॉक्टर विजय पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए किसे नामित किया गया? तो सत्यजीत मजूमदार।
अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ एडोप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था? 2017, 2018, 2019 और 2020। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 2017। एडोप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का संस्करण इसका लॉन्च 2017 में किया गया। 4 सितंबर 2023 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सेमवेट ऑडिटोरियम IGNCA नई दिल्ली में एडोप्ट ए हेरिटेज 2.0 का कार्यक्रम का भारतीय विरासत ऐप की अनुमति पोर्टल लॉन्च किया। एडोप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम 2017 में शुरू की गई पिछली योजना का एक नया संस्करण है। इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण लाभ भारत के प्रतिष्ठित विरासत स्थलों का संरक्षण है। जो एडोप्ट ए हेरिटेज 2.0 ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसका पहला संस्करण 2017 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम में जो कि भारत में जो प्रतिष्ठित विरासत स्थल है इनका संरक्षण करना है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर और 6 सितंबर। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के सम्मान में 5 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को गरीबी उन्मूलन के, इसका उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन के वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर गरीबी उन्मूलन के लिए। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल। सॉरी ये मिसप्रिंट है, यहाँ मेटा होगा। शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए जो मेटा कंपनी है, मेटा के साथ साझेदारी की है। ये मेटा अमेरिकी कंपनी है जो भारत की डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से इस कंपनी के साथ समझौता किया है और इस जो मेटा कंपनी है इसके साथ साझेदारी 3 वर्ष तक ये साझेदारी रहेगी। क्वेश्चन वापस से देख लेते हैं कि शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये मेटा कंपनी के साथ साझेदारी की है। ये गलत है और मेटा जो ये साझेदारी है 3 वर्ष तक रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, लगातार 10 बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? लगातार 10 बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? सेबेस्टियन वेटेल, मैक्स वेस्टेपेन, सर्जियो पेरेज। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मैक्स वेस्टेपेन। इन्होंने 10 बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नीदरलैंड के मैक्स ने इटली के मोजा में इटालियन ग्रांड प्रिक्स में जीत के साथ रिकॉर्ड तोड़ा और लगातार 10वीं जीत हासिल की है। इन्होंने अपनी 10वीं जीत के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2023 के कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है? 6.5%, 6.7%, 6.6% और 6.8%। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 2, 6.7%। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की जो विकास दर अनुमानित की है
वो है 6.7%। ये 2023-24 में जो भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भारतीय विकास दर 6.5% रखी, थे इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। भारतीय रिजर्व बैंक की तो जो अनुमानित भारतीय विकास दर थी 6.5, और ये जो एक इन्वेस्टर्स कंपनी है मूडीज, इसकी है 6.7%। अगला क्वेश्चन, नेस्कॉम के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया? मनीष देसाई, आर माधवन, डॉक्टर वसुधा गुप्ता, राजेश नाम्बियार। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, राजेश नाम्बियार। भारतीय आईटी के तकनीकी व्यापार निकोय नेस्कॉम ने कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश नाम्बियार को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? कुआलालंपुर, जकार्ता, नोम्पे है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जकार्ता में। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन जकार्ता में हुआ। 6 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 2 दिन की इंडोनेशिया यात्रा पर गए। ये 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ, और यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की यात्रा की। दोनों शिखर सम्मेलनों का आयोजन आसियान के मौजूदा अध्यक्ष इंडोनेशिया द्वारा जकार्ता में ही किया गया, और इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की थीम थी आसियान मामले विकास केंद्र। ये थीम आपको पूछी जा सकती है, 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की जो थीम, इसकी थीम क्या थी? आसियान मामले विकास का केंद्र है। ये आपको जरूर याद रखना है, आसियान मामले विकास का केंद्र है। अगला क्वेश्चन, G20 अध्यक्षता के तहत रूट्स एंड रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी का कहाँ आयोजित हुई? G20 की अध्यक्षता के तहत रूट्स एंड रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस जो प्रदर्शनी है, यह कहाँ आयोजित हुई? गांधीनगर, बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4, नई दिल्ली में। 9 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान रूट्स एंड रूट्स पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस से प्रदर्शनी आयोजित हुई। इसमें देश भर की दुर्लभ कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया, और G20 नेताओं की जो पत्नियों ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके तहत प्रकृति पर्यावरण के प्रति सम्मान, लोकतांत्रिक भावना, लैंगिक समानता, शिक्षा आदि का इसमें प्रचार किया गया। अगर आपको पूछे कि रूट्स एंड रूट्स पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो ये प्रदर्शनी थी, ये किसके लिए थी? तो जो देश भर में जो दुर्लभ कलाकृतियां हैं, इनकी प्रदर्शनी के लिए यह सबमिट की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? लोकेश सुजी, एन.वी. रमन्ना, श्याम सुंदर गुप्ता, आर माधवन। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, लोकेश सुजी। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के जो समिति है, इसके सदस्य के रूप में लोकेश सुजी को चुना है। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन की जनरल बॉडी ने ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक और एशियन ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष लोकेश सुजी को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए अपनी सदस्यता नाम समिति के लिए चुना। अगर आपको पूछें कि लोकेश सुजी को कितने वर्ष के लिए चुना गया है, तो आपको बताना है 3 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होने वाला है, और ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ? भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन नागदा, इंदौर, सांची, उज्जैन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सांची। भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन सांची में हुआ। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सांची
6 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश में भारत की पहली सोलर सिटी सांची का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। यहाँ एक क्वेश्चन और तैयार हुआ है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने भारत की जो पहली सोलर सिटी है सांची, मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर स्थल सोलर सिटी सांची में सालाना लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा और जो 2 लाख पेड़ों के बराबर है। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यहाँ और मिसप्रिंट है, यूजीसी होगा यहाँ, यूजीसी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी समर्थित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? मालवीय कार्यक्रम, विश्वकर्मा कार्यक्रम, लखपति दीदी कार्यक्रम और मिस्ट कार्यक्रम। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 मालवीय कार्यक्रम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने यूजीसी समर्थित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए मालवीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, यहाँ भी एक क्वेश्चन तैयार हुआ है कि केंद्र में जो शिक्षा मंत्री है उनका नाम बताइए, तो धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने नई दिल्ली में के कौशल भवन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम मालवीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित मालवीय मिशन का उद्देश्य शिक्षकों के लिए अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना। इसका उद्देश्य है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना। अगला 6वां क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 7 सितंबर। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को आयोजित करने की घोषणा की गई और इसकी थीम थी महिलाएं, शांति और सुरक्षा। आपको इसकी थीम जरूर याद रखनी है। इसकी थीम पूछी जा सकती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस बनाया गया उसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी महिलाएं, शांति और सुरक्षा। और यह अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को आयोजित किया जाता है। इस दिवस का पहला संस्करण 7 सितंबर 2023 को इंटरपोल की 100वीं स्थापना वर्षगांठ के साथ मनाया गया। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया? जो एशियाई खेल हो रहे हैं जो हांगजो चीन में आयोजित किए जा रहे हैं, इसमें भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? ऑप्शन है रिलायंस जियो, अमूल, बायजूस, पतंजलि। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 अमूल को। अमूल भारत की दुग्ध कंपनी है। इसे जो ऐसे खेल हो रहे हैं चीन में, हांगजो चीन में, उसमें भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर बनाया है। 23 सितंबर से 8 सितंबर 2023 तक अमूल को चीन के हांगजो में होने वाले 19वें एशियाई खेलों के 2022 के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में नामित किया है। अमूल है, ये भारत की एक डेयरी सहकारी संस्था है जो कि इसकी स्थापना आनंद गुजरात में की गई थी और इसकी स्थापना 1946 में हुई और त्रिभुवनदास पटेल और वर्गीस कुरियन ने इसकी स्थापना की थी। आपको ये जरूर याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई। ये अमूल डेयरी ये परीक्षा में जरूर देखने को मिलती है आपको। अमूल कंपनी है, एक डेयरी सहकारी संस्था है और आनंद गुजरात में स्थित है। 1946 में इसकी स्थापना त्रिभुवनदास पटेल और वर्गीस कुरियन, सबसे इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह
इसका आयोजन कब किया गया? 1 से 8 सितंबर, 2 से 9 सितंबर, 3 से 10 सितंबर, 4 से 11 सितंबर। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1, 1 से 8 सितंबर को शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया गया। साक्षरता सप्ताह 1 से 8 सितंबर 2023 को साक्षरता सप्ताह शिक्षा मंत्रालय द्वारा मनाया गया। 8 सितंबर 2023 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने के लिए 1 सितंबर से 8 सितंबर 2023 को साक्षरता सप्ताह आयोजित किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यूएलएलएएस मोबाइल ऐप पर शिक्षार्थियों और स्वयंसेवक के लिए पंजीकरण की संख्या में वृद्धि करना। यूएलएएस मोबाइल ऐप और शिक्षार्थियों और स्वयंसेवक को पंजीकरण में संख्या की वृद्धि करना है। अगला 9वां क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 23 में रैपिड वर्ग का खिताब किसने जीता? आर वैशाली, दिव्या देशमुख, जुएनजून और कोनेरो हम्पी। तो इसका उत्तर है दिव्या देशमुख, ऑप्शन नंबर 2, दिव्या देशमुख। टाटा स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट 23 में रैपिड वर्ग का खिताब दिव्या देशमुख ने जीता। कोलकाता में आयोजित टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में दिव्या देशमुख ने आखिरी राउंड में दूसरी वरीयता प्राप्त कर कोनेरो हम्पी को हराया और अंततः रैपिड में पूर्ण चैंपियन बनी। दिव्या देशमुख ने किसे हराया? तो कोनेरो हम्पी को हराकर इस प्रतियोगिता को जीता। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, विकलांग बच्चों के लिए संबल योजना किसने प्रारंभ की? विकलांग बच्चों के लिए संबल योजना कौन से राज्य में प्रारंभ की? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, हिमाचल प्रदेश। विकलांग बच्चों के लिए संबल योजना, ये संबल योजना है हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ की गई है। 4 सितंबर 2023 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री खेल क्षमता पुनर्निर्माण आकांक्षाओं और आजीविका योजना संबल की शुरुआत की है। संबल योजना उद्देश्य हमीरपुर, सोलन और शिमला जिलों के लगभग 400 स्कूलों में विशेष रूप से विकलांग बच्चों की देखभाल करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको देखने को और मिलेगा कि मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर